देखो डायग्राम दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ए बी पैरेलल सी डी हमें गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी दे दिए गए, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव पी प्लस क्यू प्लस माइनस आर ना, पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस है यहाँ पे प्रूफ है तो दिक्कत हो सकता है। तो देखो क्या करेंगे इसमें, अभी इसके पहले जितना सारा क्वेश्चन कर रहे ना उसमें कहीं ना कहीं डायग्राम बनाना पड़ा है, और इसमें भी बनाएंगे। इस तरह के जितना भी क्वेश्चन आएगा ना तो डायग्राम बनाना होगा। मतलब अगर ये वाला इस तरह से है ना, और मान लो ऐसे है, या फिर मान लो इस तरह से है, या फिर इस तरह से, तो देख रहे कि हम लोग डायग्राम बीच में ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा इस तरह से, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। इसका नाम हम पिछले बार एम एन दिए थे, तो अभी भी एम एन देंगे, और ये जी पॉइंट, ठीक ना। तो अब देखो ये जो क्यू एंगल है, ये दो एंगल में बढ़ गया, हम उसका नाम रख देते हैं। हम क्या नाम रख दे, एंगल 1 और एंगल 2। क्या नाम रख दिया हम, ये जो एंगल क्यू है ना भाई, वो क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 में बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि जब हम लोग एम एन लाइन एक ड्रॉ करते हैं, और ये है, ये भी पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इस तरह से, ड्रॉ, देखो यहाँ पे तभी तो नहीं समझ में आता है, ड्रॉ एम एन पैरेलल टू ए बी पैरेलल सी डी, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये तीनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे ये r है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस आर, होगा क्या? ठीक है, बता दे रहे हैं। देखो ये पूरा का पूरा सम कितना है, 180, तो ये r है, तो 180 माइनस आर होगा ना, जैसे कि हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। क्या लिखे देखो, तो एम जी एफ, क्या लिखते हैं, नहीं एम जी एफ नहीं लिखते, ये तो जी हो जाएगा। यहाँ पे देखो सी एफ जी, क्या लिखेंगे, सी एफ जी प्लस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, डी एफ जी, डी एफ जी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, ठीक है ना। तो सी एफ जी, देखो यहाँ पे सी एफ जी तो हमारे पास नहीं है कुछ, तो इसको लिख दिया सी एफ जी, और यहाँ पे डी एफ जी को क्या लिख दिया, आर, ये दिया हुआ है। तो ये प्लस आर कहाँ चला गया, माइनस में, इसलिए सी एफ जी इक्वल टू 180 माइनस आर आया, यहीं पे हम डायरेक्ट लिख दिए, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ए बी पैरेलल एम एन है, क्या है, ए बी पैरेलल एम एन, कहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन, और यहाँ पे इजी ट्रांसवर्सल है, इजी इजी ट्रांसवर्सल। तो P प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, कहाँ से, P प्लस 1, देखो ये वाला P और ये छोटा वाला 1, मतलब ये दिख रहा है ना, ये मान लो ए बी है और ये एम एन है, ठीक ना। तो ये है हमारा P और ये है हमारा 1, तो P प्लस 1 कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो P प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, हम इसको लिख दिए को इंटीरियर एंगल। कोई दिक्कत, हाँ। अब फिर यहाँ पे आ जाओ, सी डी पैरेलल एम एन में एंगल 2 और 180 माइनस आर इज इक्वल टू 180 बाय कोई इंटीरियर एंगल होगा ना, तो यहाँ पे भी लिख दो एम एन पैरेलल सी डी, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल क्या होगा, एफ जी, एफ जी इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे 180 माइनस आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब यहीं से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे, ध्यान रखना ये वाला चीज देखो। अरे देखो यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होगा, कोई इंटीरियर एंगल, देखो इस तरह से, अगर ये है, ये वाला हमारा है 180 माइनस आर, और ये हमारा एंगल 2, तो ये दोनों एंगल का सम कोई इंटीरियर एंगल होता है ना 180 डिग्री, तो ये और ये दोनों का सम हम लिख दिया 180 डिग्री, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे समझना, 180 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं ना। 180 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस वाह। तो यहाँ पे 180 है तो हम लिख दिए एंगल सॉरी पी प्लस एंगल 1 माइनस आर प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये समझ में आया। हम 180 के नीचे में ये वाला चीज लिखे p प्लस 1, क्योंकि p प्लस 1 इज इक्वल टू 180 है, तो 180 के प्लेस में क्या लिखे p प्लस 1। अब देखो यहाँ पे p यहीं पे रहेगा और 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, इसको साथ में लिख दिया और माइनस r इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये वाला प्लस इधर लिख दिया और ये माइनस r। अब क्या हो जाएगा देखो, तो p और 1 प्लस 2 क्या होगा, देखो ये हम क्या बोले थे शुरुआत में जब हम लोग ये वाला लाइन ड्रॉ किए थे, तो Q जो होता है वो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और यहाँ पे क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से समझो, पहले हमारा क्वेश्चन ए बी पैरेलल सी डी था, हमको ये चीज प्रूव करना था। उसके लिए हम एक लाइन ड्रॉ किए एम एन, और जब एम एन ड्रॉ किए ना तो बीच में डिजिट क्यू जो है ना वो बीच में है, वो दो एंगल्स में डिवाइड कर दिए उसको, वो क्या हो गया एंगल 1 और एंगल 2, जो कि हम यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिए थे कि क्यू जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। उसके बाद क्या किए, हम यहाँ पे लीनियर पेयर का यूज किए कि सी एफ जी और डी एफ जी 180 होगा, तो आर वाला चीज जो है यहाँ पे आर था उसको प्लस था तो उधर क्या कर दिए माइनस दे दिए, तो सी एफ जी इक्वल टू 180 माइनस आर हो गया। ये पहला काम। फिर गए हम लोग ऊपर, ऊपर में लिखे कि ए बी और एम एन पैरेलल है, तो पी और यहाँ छोटा वाला एंगल 180 डिग्री होता है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे छोड़ दिए कोइंसिडेंट एंगल। ये काम हो गया। फिर तीसरा काम, फिर नीचे आए और फिर यहाँ एम एन पैरेलल सी डी लिए, तो एंगल 2 और ये वाला 180 माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री बाय सेम कोइंसिडेंट एंगल, जो कि हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए, तुम लोग कर देना। चलो कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या किए ना, हम 180 के प्लेस में क्या लिख दिए p प्लस 1, क्या लिख दिए p प्लस 1, तो 180 था तो यहाँ पे p प्लस 1, फिर माइनस आर वैसा ही है, प्लस 2 वैसा ही है, 180 वैसा ही। अब यहाँ पे देखो p यहाँ पे रहने दिए और ये प्लस 1 और प्लस 2 को साथ में लिखे, अब माइनस आर को उधर लिखे। अब p प्लस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, q लिख सकते हैं, और माइनस आर इक्वल टू। ठीक है, तीन काम हम लोग किए हैं, समझ में आया।